हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खुश होंगे। यहाँ जी मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को करना है लाइक और कमेंट और बेल आइकन भी प्रेस कर देना है। और वो लोग जो मेरी वीडियो देख के जा रहे हैं पर उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी अगली वीडियोज़ आने वाली जितनी भी हैं वो आप लोगों को खुद ब खुद मिलती रहें और आप लोग उनको देखें। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे जो है मैं अपनी दोस्त के घर पे आई थी, मुझे वहाँ पे काम था। काम तो दिए हुए मुझे बहुत टाइम हो चुका था, लाइक लिटरली 2 वीक हो चुके थे। तो मैंने अपनी दोस्त को दिया था एक बड़े कोस्टर का, लाइक एक बड़ी फ्रेम का मैंने उसको ऑर्डर दिया था। तो उसने बना के तो रखा हुआ था पर वो मुझे दे नहीं रही थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले आप लोग ये सब देखेंगे जितने सारे भी किचन्स वगैरह पड़े हैं, लाइक हस्बैंड्स के लिए हैं, वाइफ के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, स्टूडेंट्स के लिए हैं। और सबसे अहम तरीन की चेन उसके अंदर जो है ये इमरान खान का है। तो जितने भी इमरान खान के सपोर्टर्स हैं और वो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, तो उसकी मोहब्बत के खातिर आप लोग ये की चेन लीजिए और उसकी तरफ अपनी मोहब्बत शो कीजिए। बहरहाल जी इनके पास बहुत सारी चीज़ें जो है वो रेडी टू गो हैं, अवेलेबल पड़ी हुई हैं। बहुत सी दुआएँ वगैरह और किचन होल्डर वगैरह अवेलेबल हैं। और ये है वो कोस्टर जो मैंने इनसे ऑर्डर किया था। और जस्ट मुझे बुलाना चाहती थी घर पे, वो तो मुझे खुद भेज दी थी, तो मुझे उसके घर पे जाना पड़ा, वहाँ से लेके आना पड़ा। तो ये जी कोस्टर जो मैंने बनवाया है, ये फ्रेम ये मेरी नंद के लिए है। उसकी बर्थडे थी 2 वीक्स पहले, तो उसके लिए मैंने ये ऑर्डर किया था। और ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा स्टिकर लगा हुआ है इसके ऊपर, ये मैंने बनवाया है द रीजन स्टूडियो से बाय मदिया वकास। तो आप लोग भी जो है इनसे ऑर्डर कीजिए। अगर आप लोगों को नंबर चाहिए है दोबारा से तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, हमें जाना था शादी पे और शादी के कपड़ों की तैयारी हो रही थी। तो यहाँ पे मेरे पास एक ड्रेस थी जो मैंने अभी तक पहनी हुई नहीं थी। तो मैंने सोचा कि यार चलो ये वाली ड्रेस पहनते हैं, निकालते हैं। तो शादी का फंक्शन था, लाइक मेहंदी की दावत थी, तो उसके लिए हम लाइक गए थे। तो यहाँ पे मेरी बेटी जो है स्टेज पे खड़ी है अकेली और एक बच्चे से लड़ाई हो रही है उसकी कि तुम नहीं आओगे स्टेज पे। और यहाँ मेरी बेटी जो है डांडिया लेके अकेले घूम रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी डांडिया जो है ना पकड़ लूँ और थोड़ा सा अपनी बेटी को सपोर्ट करूँ। फिर जी हम लोग निकल चुके थे। और मैं आप लोगों को मज़े की बात बताऊँ कि इतनी ठंड थी, लिटरली मेरे हाथ फ्रीज हो चुके थे। मुझे खाना खाने में इतना इशू हो रहा था कि मुझे मेरे हाथ फील नहीं हो रहे थे। सिर्फ लाइक हम लोग निकले थे वहाँ से 12-12:30 बजे हम निकल चुके थे। और जो है ना लाइक बहुत ठंड थी। हम थोड़ा और बैठते, लेकिन ठंड की वजह से हम लोग लिटरली बैठ नहीं सके। बहुत सब फ्रीज़ हो रहे थे और साथ में बच्चे भी थे, तो उनकी वजह से हमें घर जाना पड़ा। और रास्ते में जो है टाउन में हम लोग टाउन में रहते हैं, तो टाउन में एक शॉप पे जो है लग गई थी आग। तो यहाँ पे आगे का रास्ता बंद था। मैं जूम कर रही थी पर फिर भी कुछ दिख नहीं रहा था। पर फायर ब्रिगेड वगैरह आए हुए थे, तो यहाँ पे जो है आग बुझाने का फुल काम चल रहा था। फिर जी सुबह उठते ही जो है हमने बनाए मज़ेदार से आलू बैंगन, क्योंकि रात को शादी का खाना खाया तो नेक्स्ट डे ऐसा हो रहा था कि यार कुछ लाइट सा बनाया जाए, कुछ बहुत ही लाइट सा जो कि जो है ना मतलब जल्दी बन भी जाए और ऐसा हैवी भी ना हो। लाइक गोश्त चिकन वगैरह ये सब खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैं जब सुबह उठी तो सुबह सब्ज़ी वाला जो है ना बहुत ही प्यारे से बैंगन लेके आया था और बहुत छोटे साइज़ के बैंगन थे। तो मैंने सोचा कि यार इनको ले लेना चाहिए, बहुत टेस्टी बनेंगे। लाइक छोटे बैंगन जो होते हैं बहुत टेस्टी होते हैं। तो मैंने सोचा कि यार आलू बैंगन बनाते हैं मज़े का दही वाला, और साथ में जो है ना राइस बॉईल करते हैं। और आज जो लंच है ना वो हम इसके साथ करेंगे, तो रात तो कुछ ना कुछ दूसरा हैवी बना लेंगे। तो साथ ही यहाँ पे मैंने जो है बैंगन काटे और इतना होने अपनी क्या कहते हैं माई को बैंगन दिए काटने के लिए कि यार तुम काट दो। उसने बैंगन का कचूमर कर दिया, लिटरली पूरा चॉप कर दिया उसने बैंगन। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि यार मैं अब खुद काटती हूँ तो बेटर रहेगा। तो फिर उसके बाद जो है साथ में मैंने आलू काटे। लाइक बैंगन आलू में आलू ना हो तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो यहाँ पे जो सब्ज़ी मैंने काट ली थी और उसके बाद खाना वाला हमने खा लिया। और साथ ही हमारे यहाँ पे चल रहा है विंटर, और हमारे विंटर में हमें मिल रही है कैरियाँ। लिटरली हमारे विंटर में आम आ गए हैं, सर्दियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई हैं और हम लोग कैरी वगैरह खा रहे हैं। मतलब धूप का कोई नामो निशान नहीं है, लाइक क्या कहते हैं गर्मियों का नामो निशान नहीं है और हम कैरियाँ खा रहे हैं। फिर जी वही हमारा, अब आपको हर एपिसोड में एक पेंटिंग का जो है ना छोटा सा एक सीन दिखेगा, क्योंकि जब तक ये पेंटिंग ख़त्म नहीं होगी ये आपको हर व्लॉग में दिखेगी। मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरी बेटी इसकी जान छोड़ने वाली नहीं है, पर एक चीज़ का फ़ायदा हो रहा है कि मेरी बेटी डेली इस पर कोई ना कोई अल्फ़ाबेट सीख रही है। फिर जो उसके बाद शाम के वक्त हमें जाना था डॉक्टर के पास से कुछ काम था, कुछ कंसल्ट करना था, वहाँ से कुछ पूछना था। तो हम वहाँ गए और वहाँ से फिर हम लोग जो है गेम के यार्ड गए। गेम में यार्ड जो है
गेम के यार्ड में कुछ काम था, तो मुझे इंडियन स्पाइस जाना था। तो मुझे पता चला कि यार इंडियन स्पाइस जो है वो बंद हो चुकी है और उसके अलावा कोई और दुकान है, तो वहाँ जाते क्योंकि मुझे कुछ दालें वगैरह लेनी थी। तो जो है ना, जहाँ से हम लेते थे पहले वहाँ वहाँ से मिलने गई दालें। तो मैंने सोचा कि यार किसी इंडियन शॉप पे चेक करते हैं तो वहाँ मिलेंगी। तो हम मुझे वहाँ से दाल मिल गई थी इंडियन शॉप से, जो दालें मुझे चाहिए थी। तो फिर उसके बाद जो है अब बाहर निकले हैं, तो फिर ऐसे तो घर नहीं जाएंगे, थोड़ा घूम घूम के घर जाएंगे। तो थोड़ा सा घूमे फिरे और हम निकल गए घर की तरफ क्योंकि घर भी जाना था और यहाँ पे मगरिब की अजान हो चुकी थी और हमें घर जाना था। क्योंकि मुझे जैसे कि आज मैंने बैंगन आलू बनाए थे, तो मुझे रात के लिए कुछ स्पेशल करना था। ऐसा होता है ना मेरे घर में कि अगर एक टाइम पे कुछ नॉर्मल बन रहा है तो दूसरे टाइम पे कुछ हैवी बनेगा, मेरे घर में ऐसा चलता है। उसके बाद ही रात में खाना वाना खा लिया था हमने और मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी खाने की, क्योंकि वो खाना पहले रिकॉर्ड कर चुकी हूँ किसी और वीडियो में। तो यहाँ पे फिर मेरी दोस्त आ गई, तो हमने साथ में ड्रिंक वगैरह ड्रिंक पी, कुछ खाया पिया और उसके हमने काफ़ी सारे गेम्स खेले। और उसके बच्चे और फिर मेरी बेटी, हम सब जब मिल जाते हैं तो फिर बहुत ही धमाल होता है। और हम लोग बच्चों में हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाती है। फिर जब बच्चों को सुलाने के बाद हम लोगों ने फिर थोड़े से गेम खेले बच्चों के टैब में। और यहीं पे मैं इसी के साथ अपना व्लॉग करूँगी एंड उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे याद करते रहेगा ताकि मैं प्यारे प्यारे से मज़े मज़े के व्लॉग्स अपलोड करती रही हूँ आप लोगों के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।